औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे अपने अपने घरों में। जी आज डेट है 3 सितंबर 2022 और डे है सैटरडे। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो टॉपिक है ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें इसको नहीं समझेंगे हम आगे नहीं चल सकते। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। जैसे कि है व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं या हम इसे कैसे समझते हैं। जी, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर अमंग द फर्स्ट ग्रामर टॉपिक्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो ग्रामर के उन्वान में सबसे पहला उन्वान है। वी लर्न व्हेन वी आर इन द स्कूल, और जब हम स्कूल जाते हैं तो हम इसके बारे में सीखते हैं। और व्हेन वी स्टार्ट आवर इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, और जब भी हमने कोई भी अंग्रेज़ी की चीज़ सीखनी होती है या अगर हमने अंग्रेज़ी की ज़ुबान को सीखना होता है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी डिफाइंड एज, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम ऐसे बयान करते हैं, वर्ड दैट परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन अ सेंटेंस। जो लफ्ज़ हैं वो एक जुमले में मुख्तलिफ किरदार अदा करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में नाउन भी होगा, प्रोनाउन भी होगा, सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, एडजेक्टिव भी होगा। इस तरह से ये सारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। सम पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच टू। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो एक पार्ट ऑफ स्पीच है वो दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। जी तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, और राइट द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम क्या हैं। व्हाट आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट ऑफ स्पीच क्या हैं। और लिस्ट द नेम्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं अभी। जी तो सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन, अगला है प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब, फोर्थ है एडवर्ब, फिफ्थ है एडजेक्टिव, सिक्स्थ है प्रपोजिशन, सेवन्थ है कंजंक्शन और एट्थ है इंटरजेक्शन। जी तो अब हम शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं पार्ट ऑफ स्पीच की। पार्ट ऑफ स्पीच की छोटी सी डेफिनेशन क्या होगी, या हम इनको आसान लफ्ज़ों में क्या कह सकते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो जो है वो बनाऊंगी और मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको आसान और इजी जो है वो इसकी डेफिनेशन जो है और ये जो पूरे टॉपिक्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, यानी कि 8 जो इसके पार्ट्स हैं उनकी मैं टॉपिक्स फुल टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, काइंड से बताऊंगी साथ और आपको समझाऊंगी भी साथ, ठीक है। और चलें सबसे पहले देख लेते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन को अगर आप डिफ़ाइन करें तो नाउन है एक नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड क्या होता है कि एक ऐसा चीज़ जो कि नाम किसी भी चीज़ का बताए। जैसे कि है नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि नाउन जो है, इसम जो है वो किसी भी चीज़ जगह का नाम है, ठीक है। कोई भी चीज़ होगी उसका जो नाम है वो नाउन है। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर कोई बच्चा है, अगर आप उसको कहेंगे उसका नाम अली है तो आप उसका नाम अली ही उसको कहेंगे, तो अली जो है वो नाउन है। इसी तरह कोई प्लेस है, अगर कोई कंट्री नेम है तो वो है नाउन, ठीक है। इसी तरह एनिमल है, किसी जानवर का नाम है तो वो भी है नाउन। और किसी थिंग यानी कि किसी चीज़ का नाम है तो वो भी नाउन है। इसी तरह आगे चलते हैं तो प्रोनाउन की तरफ आते हैं। प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी जुमले में नाउन की जगह पर इस्तेमाल होती है। जैसे कि अगर किसी लड़के का नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप प्रोनाउन की अगर आपने प्रोनाउन उसमें निकालना है तो आप उसमें उसकी जगह पर ही या हिमसेल्फ करेंगे। और अगर किसी लड़की है, कोई लड़की का नाम है, तो आप लड़की के नाम की जगह पे शी या हरसेल्फ करेंगे। अगर इसी तरह किसी आदमी या औरत का नाम है तब भी आप इसी तरह करेंगे। आदमी के नाम का नाम नहीं आप लिखेंगे जुमले में, बल्कि आप लिखेंगे हिम या हिज या
ही लिखेंगे। इसी तरह अगर औरत का नाम है तो आप लिखेंगे शी, हर और हर सेल्फ, इस तरह करके। वर्ब, एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस, यानी कि किसी भी जुमले में कोई एक्शन वर्ड है तो वर्ब जो है वो है। जैसे कि प्ले, प्ले जो है वो एक एक्शन वर्ड है, खेलना। जंप जो है वो छलांग लगाना है, तो ये एक्शन वर्ड्स हैं। एडवर्ब, एडवर्ब होता है डिस्क्राइब्स अ वर्ब इन अ सेंटेंस, कि कोई भी जो एक्शन वर्ड है उसको ये और अच्छे तरीके से बताएगा। तो एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स होता है डिस्क्राइब्स अ नाउन इन अ सेंटेंस, ठीक है। एक जुमले में जो है वो बताएगा आपको कि इसमें इसम क्या है या इसमें न या इसमें नाउन क्या है। जैसे है सारा इज़ अ क्लेवर गर्ल, तो गर्ल हो गया नाउन और क्लेवर हो गया एडजेक्टिव। इसी तरह है प्रपोजिशन, कनेक्ट्स नाउन और प्रोनाउन विद अ नाउन और एडजेक्टिव। प्रपोजिशंस जो हैं, प्रपोजिशंस क्या होती हैं, किसी भी जुमले में नाउन और प्रोनाउन को जोड़ती हैं। जैसे कि दो लफ्ज़ हैं, दो लफ्ज़ के दरमियान में हमने कोई प्रपोजिशंस लगा दी। प्रपोजिशंस क्या होती हैं, जैसे कि होता है ऑन, इन, इनटू, ये हैं प्रपोजिशंस, ठीक है। कंजंक्शन, कंजंक्शन है कनेक्ट्स वर्ड, फ्रेजेस एंड क्लॉजेज विद नाउन। जितने भी लफ्ज़ हैं, फ्रेजेस हैं, क्लॉजेज हैं, उनको वो नाउन के साथ कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा। इसी तरह इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शंस है यानी कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हिप हिप हुर्रे। अगर आप सैड हैं तो आप उसके लिए जो है वो वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, यानी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, यानी कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, इनके ऊपर इंशाल्लाह मैं डिटेल्ड जो वीडियो है वो बनाऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी। और ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 8, इसमें काइंड्स ऑफ जो इनकी है, जो इनकी काइंड्स हैं, यानी कि जो इनकी किस्में हैं, वो भी मैं बताऊंगी आपको कि वो कौन कौन सी होती हैं। और बहुत आसान लफ्ज़ में मैं आपके लिए ये टॉपिक जो है वो लेकर आऊँगी, ये सारे टॉपिक्स। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला जो टॉपिक्स हैं ये आपको पसंद आएगा जो मैं अपलोड करूँगी। और इसके अलावा आप तमाम लोगों का थैंक यू, आप तमाम सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और मेरे चैनल को लाइक किया। और आप मेरे चैनल के बारे में दूसरे लोगों को भी बताइए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताना है कि मैंने अपना सेकंड चैनल ड्रॉ एंड लर्न भी स्टार्ट किया है। उस चैनल में मैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की खसूसियात बताती हूँ, तो प्लीज़ आप उस चैनल पर भी जाइए, उस चैनल को विज़िट कीजिए और उसको भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोनों चैनल्स के लिए। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप आसानी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप उस चैनल पर चले जाएंगे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं और कितने हैं। तो इस दुआ के साथ हम अपनी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि ए अल्लाह हमें हर मुसीबत से बचा के रखना, सलाब ज़दगान की मदद करना, हम सब को हिफाजत में रखना, हम सब को आफात से बचा के रखना। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच।